Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Okay, voice over for bulletin. सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की, जहां पर हम बात करें कि वो सऊदी मैन जिसने कई सारे लोगों की जान बचाई थी, गैस स्टेशन पर आग लगी थी और उसे 2 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड दिया गया है किंग सलमान की तरफ से। महर फहाद अल दलबही जो सऊदी के शख्स हैं जिन्होंने एक हीरोइक काम करते हुए कई सारे लोगों की जान बचाई थी, जिसकी वजह से आज उन्हें किंग सलमान की तरफ से 2 करोड़ का इनाम मिला है। वहीं हौती की जो मिसाइल है लॉन्च की गई थी इजराइल की तरफ यमन से, जो मिड एयर में ही उसे इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने मार गिराया है। इजरायली एयर फोर्स वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट, जो इजराइल का जो डिफेंस है वो कोई अपने पास रॉकेट नहीं देता, लेकिन हौती जो यमन बेस्ड के रिबल्स हैं उन्होंने कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग जगह से इजराइल पर अटैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं उस कोशिश को नाकामयाब किया है। लेकिन देखिए, इजराइल कंटिन्यूसली जो ज्यादती कर रहा है गाजा के साथ वो नहीं करना चाहिए और हम बस देखते रह जाना है, बात करते रहना है, लेकिन कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये इंटरनेशनल वाले कितने भी कुछ भी क्या भी बोलो, लेकिन गाजा के लोगों पर जो परेशानी हो रही है उससे राहत मिलना मुश्किल लग रहा है, तो सब लोग मिलकर कुछ करना चाहिए। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बताते हैं कि सैयद सदातुल्लाह हुसैनी जमीयत इस्लामी हिंद के अमीर ने दिल्ली के जंतर मंतर से डेडिकेट किया एक स्पेशल एड्रेस, जहां पर पीपल ऑफ गाजा के लिए उन्होंने बात की। रोकने की कोशिश करें। इस वक्त जबकि हम ये धरना मुनक्किद कर रहे हैं, 3 बड़े वाकयात हो रहे हैं। 3 बड़े वाकयात। पहला वाकया ये कि अभी 4 घंटे पहले यूनाइटेड नेशंस ने यह डिक्लेयर किया है कि गजा में मुकम्मल भुखमरी हो गई है। भुखमरी, फैमाइन डिक्लेयर की है और कहा है कि ये फैमाइन, ये भुखमरी इस सदी की सबसे बड़ी भुखमरी, ये सारे दुनिया के इंसानों के लिए डूब मरने का मुकाम है। 98,000 रुपीज़ में आप कर सकते हैं उम्रा सितंबर डिलक्स उम्रा पैकेजेस के अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 8 सितंबर, 15 सितंबर, 22 सितंबर और 29 सितंबर को होगी रवानगी। होटल्स करीब हैं, कांटेक्ट करें मोहम्मद जाहिद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं देश कहां जा रहा है और क्या ये अजीब और गरीब ये मामला है। देखिए कि 7 साल की एक लड़की की बॉडी मिली है खुशीनगर एक्सप्रेस के बाथरूम से। यहाँ मुंबई की वाक़या हम ला रहे हैं, जहाँ पर एक यंग लड़की की डस्टबिन में जो है बॉडी मिलती है बाथरूम के, वो भी ट्रेन के कोच में। ये शॉकिंग डिस्कवरी तब होती है कि एसी का कोच है B2 जिसमें खुशीनगर एक्सप्रेस में ये लोकमान्य तिलक से जब निकलती है, जब स्टाफ वहाँ पर साफ करता है और आने वाली ट्रेन की तैयारी करता है, तब उसे ये बॉडी मिलती है। 7 साल की ये जो बॉडी है, पहली नज़र में जब देखा गया तो 7 साल की बॉडी उसे बताया जा रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स आगे बढ़ते गए देखा तो उसे 3 साल का लड़का बताया गया है और वो उसके गले को काट कर उसे मार दिया गया और उसे डस्टबिन में डाला गया है। चाइल्ड की मदर ने ऑलरेडी कंप्लेन की थी अमरोली पुलिस स्टेशन में कि उसका बेटा जो है किडनैप किया गया है उसके कज़न की तरफ से, और कहीं ना कहीं ये फैमिली डिस्प्यूट थी जिसकी वजह से ये क्राइम हुआ है। देखिए, मासूम सा बच्चा जो 3 साल का है उसे मारकर इस तरह से बेरहमी से ट्रेन में डाल देते हैं। मुझे तो बताइए कि ये क्या मामला है, ये कहाँ पर जा रहे थे। शुरुआत में 7 साल की बच्ची का वाक़या समझ में आ रहा था, लेकिन जब आगे उसके बारे में रिसर्च की गई, आगे उसके बारे में मालूम पड़ा तो ये 3 साल का लड़का निकला है जिसकी माँ ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुकी थी। वहीं 12 करोड़ रुपए कैश और कार मिली है सेम वीआईपी नंबर्स के साथ। कांग्रेस एमएलए अरेस्ट हुए हैं बेटिंग रैकेट में। कर्नाटका कांग्रेस के एमएलए केसी वीरेंद्र पप्पी जो है अरेस्ट किए गए हैं। सिक्किम से एलिज बताया जा रहा इलीगल बेटिंग रैकेट कर रही थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने 2 दिन का एक ऑपरेशन किया अक्रॉस इंडिया में और इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि एक बहुत ही बड़ा इलीगल बेटिंग नेटवर्क चल रहा है, जो कि कसिनो से लेकर गेमिंग ऑपरेशन चल रहे हैं दुबई में। ये स्टेट्स में सिक्किम, कर्नाटका, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा में पैरेलली ये रेड्स डाले गए और बताया कि 5 कसिनो है गोवा में। पप्पीज कसिनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कसिनो, पप्पीज कसिनो प्राइड, ओशन 7 कसिनो, बिग डैडी कसिनो, ये सारे कसिनो जो है ये चला रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं इलीगल और कई सारी चीज़ें थे, जिसमें बहरहाल ये करोड़ों रुपए जैसे आप देख रहे हैं, 12 करोड़ रुपए। भाई कितने बड़े पैसे होते हैं, टेबल पर रखे तो जो है दिमाग काम नहीं कर रहा। 12 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। किस लेवल पर इलीगल बेटिंग चल रही है, इलीगल गैम्बलिंग चल रही है, समझ के बाहर।
वहीं सीबीआई ने रेड किया प्रीमाइसेस को। अनिल अंबानी के 2000 करोड़ बैंक फ्रॉड का केस चल रहा है, जहां सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कई सारी जगहों पर रिलायंस कम्युनिकेशन और प्रोमोटर डायरेक्टर अनिल अंबानी के आसपास के एरियाज में और उनकी कंपनी के जहां जहां पर इश्यूज चल रहे थे वहां पर रेड डाला है। बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉस हुआ है, उसी को चलते हुए ये कवर अप चल रहा है। और 66 साल के अनिल अंबानी है, लेकिन अपने भाई के मुकाबले वो जिस तरीके से सक्सेसफुल होना था उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए, और कहीं ना कहीं जो है उनके जो डिसीजंस थे एक मानों में बहुत ज़्यादा जो है उनको फायर बैक किए हैं, और वो हमेशा से कोशिश कर रहे हैं कि वो इस चीज़ों से बाहर आए, लेकिन अब सीबीआई की एक स्पेशल रेड बाहर आई है। कर्नाटका में कास्ट सर्वे चल रहा है, जियो टैगिंग चल रही है इलेक्ट्रिसिटी मीटर की आज से। यह कर्नाटका स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ये ग्राउंड वर्क करना शुरू कर दी है सोशल और एजुकेशनल सर्वे के लिए, जहां बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरपर्सन मधुसूदन नायक ने एक फ्रेश सर्वे किया है और इंश्योर की है एक्यूरेसी होनी चाहिए इस मामले में। वहीं बिहार के इलेक्शन चलते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा बिहार में कि वोटर्स की जो राइट है वो जर्नी अब एक रेवोल्यूशन बन चुकी है। झूठ दिन में 5 बार कपड़े बदल कर भी घबराया हुआ है, और एक हमारा सच है जो सिर्फ एक टी शर्ट में छाया हुआ है। राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी का जो मामला पकड़ा है उसके बाद से पूरे देश में चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के सहयोगी यानी कि मौजूदा सरकार दिल्ली हो या पटना की हो, जिस तरह से उनके बीच में बेचैनी है, घबराहट है, आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है, और उसके खिलाफ राहुल जी ने जनता की अदालत में और खास तौर से राजनीति की जो धरती है बिहार, उस वहां की जनता की अदालत में आने का जो फैसला किया उसने पूरे देश में क्रांति ला दी है। ये बिल्कुल सही खबर है कि लियोनेल मेसी इंडिया आ रहे हैं केरला को, जहां पर एक फ्रेंडली मैच खेलने वाले हैं। जी हाँ, एक बहुत बड़ी खबर, फुटबॉल फीवर जो कि बहुत ज़्यादा जो है इंडिया में चल रहा है और फुटबॉलर्स के लिए बड़ा अनोखा मौका है। केरला में ये मैच खेला जा रहा है, फ्रेंडली मैच खेलने वाले हैं वो, लेकिन वो मैच जो है कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसके बारे में डिटेल्स नहीं है, लेकिन अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि केरला को आने वाले हैं और एक मैच, फ्रेंडली मैच केरला के साथ वो खेलने वाले हैं। केरला की जो फुटबॉल टीम है और इंडिया की जो फुटबॉल का जो एसोसिएशन है वो सब मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। फ्री इनफर्टिलिटी चेकअप कैंप सनराइज हॉस्पिटल इन एसोसिएशन विद समर्थ आईवीएफ, जहां संडे को होगा एक कैंप 24 अगस्त 2025 सुबह 11 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक। एड्रेस है अपोजिट गवर्नमेंट ITI कॉलेज, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स पर, जहां पर डॉक्टर हर्षलता लाधा और डॉक्टर जारा फातिमा आपकी खिदमत में है तैयार। तो जरूर विजिट करिएगा आपके सभी इनफर्टिलिटी केसेस के लिए। वहीं गुलबर्गा से आपको बता दें कि कर्नाटका पुलिस सीख कर रही है रवि बिरादर को और 5000 रुपये रिवॉर्ड रखा गया है। क्या मामला है, आइए देखते हैं। ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಮಂಗಳವಾರ 26/8/2025 ಈ ಒಂದು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತರು वहीं मडिका दंडोरा रिजर्वेशन होराटा जो समिति है उन्होंने आज प्रेस मीट करते हुए बहुत बड़ा ऐलान किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मीडिया ऑफिशियल भी मौजूद थे। आइए देखते हैं। ಮಾದಿಗರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೆ ಅವಮಾನ ಪಡೆದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಜರಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1997ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು, LG ಹಾವನೂರು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 1976ರಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದಂಥ LG ಹಾವನೂರು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾದಿಗರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ दूसरी तरफ जमात उल खुरैश अल सगीर का न्यू बॉडी का अनाउंसमेंट हुआ, जहां पर अलग अलग की पोजीशंस दिए गए हैं। हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव कवरेज करते हुए ये सारे डिटेल्स आप तक लाए हैं, आइए देखते हैं।
वहीं गुलबर्गा मिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो महाराजा ट्रॉफी चल रहा है और ऐसे में गुलबर्गा मिस्टिक्स का आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था बेंगलुरु ब्लास्टर्स के साथ और ये मैच को जीता है गुलबर्गा मिस्टिक्स ने और टॉप 4 में अपनी पोजीशन बना ली है, यानी कि क्वालिफायर्स में क्वालिफाई हो चुकी है गुलबर्गा मिस्टिक्स। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो सुपर संडे का जो मौसम है वो बिल्कुल खुला है, मौसम जो है एकदम से खुला रहेगा, सूरज देखने को मिलेगा। 32 डिग्री यानी कि 1 डिग्री ऊपर टेम्परेचर रहेगा। बारिश के चांसेस उतने कुछ ज़्यादा नहीं है, क्लाउड कवर भी रहेगा, धूप भी देखने को मिलेगी। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे, नेवर बी लिमिटेड बाय अदर पीपल्स लिमिटेड इमेजिनेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि शायद सामने वाले आपकी बात को समझ नहीं होंगे। इससे मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं या फिर आप वो नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है, उसके लिमिटेड जो इमेजिनेशंस है, लेकिन आपको अगर पता है कि आप वो कर सकते हैं तो ज़रूर करें। तो नेवर बी लिमिटेड बाय अदर्स पीपल लिमिटेड इमेजिनेशंस। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। ब्लैक कॉफ़ी मैं आपको बताता हूँ कि ब्लैक कॉफ़ी के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, खास करके वुमेंस के लिए भी ब्लैक कॉफ़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनर्जी बूस्टर के लिए काम करती है, वेट मैनेजमेंट का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर हैं, मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव करती है, हार्ट हेल्थ इंप्रूव करती है और कई सारे कैंसर से बचाती है, लिवर को प्रोटेक्ट करती है, स्किन हेल्थ भी अच्छी होती है, डाइजेस्टिव हेल्थ भी बड़ी अच्छी होती है, डिटॉक्सिफायर की तरह काम करती है। ब्लैक कॉफ़ी याद रखें, सिर्फ वुमेन्स नहीं बल्कि जेंट्स सबके लिए जो है ये काफ़ी है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। सैयद सुल्तान शाह ने भी सलाम लिखा है। मोहम्मद अनवर, इरफान AK, जलील खान, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद बेगम, इर्सा आयशा से शाहिद, मिसेस वसीम, कौसर, फरजाना बेगम, मोहम्मद आसिफ, कौसर बेगम, तस्लीम सबा, सना अंजुम, राजा बाबू, बुरहान नूरी, सब लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। आप सबको वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे। उम्मीद करते हैं सब लोग आप घर पर होंगे और जिस तरीके से संडे का मज़ा ले रहे होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग हमें दुआ में ख्याल रखें। इरफान NK लिख रहे हैं, ताहिर भाई दुआ की दरख्वास्त, सारे बेटी की तबीयत ख़राब है, सीरियस कंडीशन लिखे हैं। बहुत अफसोस हुआ इस बारे में सुन के, लेकिन उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप हिम्मत ना हारें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपकी बेटी की तबीयत जो है ठीक हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या है नहीं, आप तो डिटेल में बताएं ताकि हम उस तरीके से दुआ कर सकें। और मेरे सभी बुलेटिन व्यूवर्स से गुजारिश करता हूँ कि इरफान साहब के बच्ची के लिए आप दुआ करें। कौसर जी लिख रहे हैं, आपकी किसी पर भरोसा ही नहीं रहा है, रहा दोस्ती पर तो भरोसा वो भी उड़ गया है, मतलब ही दोस्ती है, लिख रहे हैं। आफ्टर हियरिंग न्यूज़ ऑफ फेमाइन एट गाजा प्लीज प्रे फॉर गॉड सॉल्व प्रॉब्लम्स, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। और बनु मुस्ता का जो सिलेक्शन ऑन दशहरा हुआ है बहुत ही अप्रिशिएबल है, कर्नाटका गवर्नमेंट के लिए हमने लिखा है। फरजाना बेगम ने भी सलाम लिखा है और कौसर बेगम ने हाँ या अल्लाह गाजा लिख रहे हैं। अवरेस हुसैन लिख रहे हैं, सर ग्रामर इंग्लिश में प्रैक्टिस चल रही है, आपका मैं वो डेमो बताया ताहिर सर, लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू। डेली बुलेटिन देखने वालों को सबको सलाम, गाजा के लिए दुआ करिए, सभी लिख रहे हैं। मोहम्मद गुलाब हबीब लिख रहे हैं कि अल्लाह से दुआ है कि फ़लस्तीन के लिए एक और सलाउद्दीन अयूबी को भेजे, अमीन सुमा अमीन, लिख रहे हैं। अतीक रहमान लिखे, ताहिर भाई गाजा के लिए सिर्फ इमाम मेहदी आ सकते हैं और तो कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है, इंशाल्लाह टाइम विल कम फॉर ऑल उम्मा, लिख रहे हैं। और ऐसे भी ताहिर भाई पूरे 1 मंथ के बाद कमेंट कर रही हूँ, डेली बुलेटिन तो देख रही थी और भाई दरगाह के पास केसरी टी पी थी, इसमें कीड़े निकले, मेरा फ़ोन ख़राब था इसलिए वीडियो नहीं लिया, लिख रहे हैं। रज़िया जी बहुत ही अफसोस है इस तरह का सुनने के बाद, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं और ज़रूर हमारे बुलेटिन देखती भी रहिए, कमेंट भी करते रहिए।
मोहम्मद अमान लिख रहे हैं कि तारब मैं ज़मीर कुरैशी जमातुल कुरैश का न्यू सदर अब्दुल रहमान साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, लिख रहे हैं मोहम्मद अमान साहब। ज़मीर कुरैशी साहब बहुत बहुत आपको भी मुबारक। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants.